Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about causes, symptoms and solutions of speech impaired children. कल की वीडियो में हमने जाना कि वाणी दोष क्या है और वाणी दोष बालक कौन कौन से प्रकारों के होते हैं। आज की वीडियो में हम वाणी दोष के कारणों को, वाणी दोष बालकों के लक्षणों के बारे में और उन्हें दूर करने के उपायों के बारे में जानेंगे। वाणी दोष बालक वर्ग के अंतर्गत वाणी दोष से ग्रसित बालक आते हैं। यह दोष बालकों में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होता है, जिससे उनमें तुतलाना, हकलाना या उच्चारण दोष देखने को मिलते हैं। अब हम जानेंगे कि वाणी दोष के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो दोष है वो आता है वंशानुक्रम, फिर है वातावरण, स्वर्ण बाधितता, दृष्टि संबंधी दोष और ध्यान का अभाव। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा बालकों में वाणी दोष आ जाता है। वाणी दोष का पहला कारण है वंशानुक्रम, यानी कि माता पिता में यदि पहले से ही कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो हकलाकर बोलते हैं, ठीक से नहीं बोल पाते या उनमें कोई उच्चारण संबंधी दोष है, तो कई बार बालकों में भी यह दोष आ जाता है। दूसरा दोष है वातावरण संबंधी दोष। बालक को कई बार उचित वातावरण नहीं मिल पाता तो भी उनमें वाणी दोष आ जाता है। जैसे जो बालक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वे जल्दी बोलना या फिर अच्छे से शब्दों का उच्चारण करना सीख जाते हैं और उनकी भाषा का विकास भी अच्छे से होता है। जबकि जो बालक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं उनके पास उचित शब्दों का भंडार नहीं होता है। वे अधिकतर शांत स्वभाव के होते हैं, उनके पास बातचीत करने के लिए कोई होता ही नहीं है, तो वे लोगों के सामने खुलकर नहीं बोल पाते। यानी कि जो एटमॉस्फेयर होता है वह भाषा के विकास पर इफेक्ट डालता है। तीसरे प्रकार का जो दोष है वो है श्रवण बाधितता का दोष। वाणी दोष बालकों में स्वर्ण दोष होने के भी कारण वाणी दोष आ जाता है। ऐसे बालक शब्दों को, वाक्यों को या किसी प्रकार की ध्वनि को ठीक प्रकार से नहीं सुन पाते हैं, तो वे उसका उच्चारण भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। जैसे लखनऊ शब्द का उच्चारण वे नखलऊ के रूप में करते हैं, क्योंकि उस बालक ने कभी लखनऊ को नखलऊ शब्द के रूप में ही सुना है। इस प्रकार ध्वनि न सुन सकने की क्षमता के कारण उनमें श्रवण विकृति आ जाती है और यह वाणी दोष का भी कारण बनती है। नेक्स्ट आता है दृष्टि संबंधी दोष। इस प्रकार के बालकों में जब दृष्टि संबंधी दोष उत्पन्न हो जाता है, यानी कि उन्हें कम दिखाई देने लगता है, तो वे शब्दों को गलत पढ़ लेते हैं, गलत लिख लेते हैं और उच्चारण में भी गलती करते हैं। जैसे कि विद्यालय में अध्यापक द्वारा श्याम पट्ट पर क्या लिखा जा रहा है उन्हें दिखाई नहीं देने के कारण वे उसको गलत लिखते हैं और गलत पढ़ते हैं और वे उसको हर समय गलत ही बोलते हैं। नेक्स्ट जो वाणी दोष का कारण है वो है ध्यान का अभाव होना। कई बार बालक को सही परिवेश नहीं मिल पाता और कई बार बालक का ध्यान ही नहीं होता है, यानी कि वह सही समय पर सही तरफ ध्यान नहीं दे पाता। यानी कि बालक के सामने क्या बातें आई उसे यह पता ही नहीं होता है। इस प्रकार जब वह किसी बात पर सही से ध्यान नहीं देता है तो वह सही से अधिगम नहीं कर पाता है। इसके अलावा किसी बालक के तालु का विकृत होना, होठों का कटा हुआ होना, कई मनोवैज्ञानिक संवेगों में असंतुलन का होना, किसी प्रकार का गले का रोग होना, बालक के मन में भय और घबराहट का होना, मस्तिष्क में
असंतुलन होना भी वाणी दोष के कारण बन जाते हैं। अब हम देखेंगे कि वाणी दोष बालकों को किन लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। वाणी दोष बालकों को भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनकी पहचान निरीक्षण विधि के द्वारा हम कर सकते हैं और इनके व्यवहार का गहराई से अध्ययन करके यह पता लगा सकते हैं कि बालक में वाणी दोष है या नहीं। एक तरह से वाणी दोष तब उत्पन्न होता है जब सामान्य बच्चों से ऐसे बच्चों की बोलचाल विशिष्ट होती है, उन्हें संप्रेषण करने में बाधा उत्पन्न होती है, बोलते समय उन्हें बहुत एकाग्र होना पड़ता है और बोलने और सुनने वाले दोनों को ही इसमें कठिनाई होती है। वाणी दोष जो बालक होते हैं उनकी आवाज में भारीपन होता है। ऐसे बालक मुंह की बजाय नाक से बोलते हैं, यानी कि उनमें कोई नासिक दोष होता है जिसके कारण नाक से बोलते हैं और सुनने वाले को समझने में कठिनाई होती है। कुछ बालक हकलाकर बोलते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि इस बालक में वाणी दोष है। कुछ बच्चे बोलने में तुतलाते हैं, उनमें धारा प्रवाह बोलने में कठिनाई होती है, वे रुक रुक कर बोलते हैं। इस प्रकार का दोष गले और जीभ के दोष के कारण होता है। इन्हें बोलने में संकोच होता है, लेकिन ये बोलते वक्त अपना पूरा बल लगा देते हैं। जो वाणी दोष बालक होते हैं वे पूरी तरह शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं, वे वाक्य के शुरू में और अंत में रुक जाते हैं। जो वाणी दोष बालक होते हैं वे अपनी बात को जल्दी जल्दी खत्म करना पसंद करते हैं। जो वाणी दोष बालक होते हैं उनकी आवाज या तो सामान्य से अधिक मोटी होती है या फिर बहुत अधिक पतली होती है। कई बार बालक में डर के कारण, कोई सदमा लगने के कारण, किसी बात में शर्म महसूस करने के कारण और बहुत अधिक क्रोध आने के कारण भी वाणी दोष आ जाता है। यानी कि जो बालक डरते हैं, शर्म महसूस करते हैं और जिन्हें बहुत अधिक क्रोध आता है, उन बालकों में अधिकतर वाणी दोष होता है। कई बार विद्यालय का जो कठोर अनुशासन होता है वो भी वाणी दोष का कारण बन जाता है। जो वाणी दोष बालक होता है वो वाक्य के आरंभ और अंत में रुकता है। कई बार जो वाणी दोष बालक होते हैं वे हंसी का पात्र बनते हैं, वे अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। इस दोष से ग्रसित होने के कारण वे बात करते समय घबराहट महसूस करते हैं, किसी भी शब्द को बोलने में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं और किसी शब्द को बोलते समय उसका क्रम भी बदल देते हैं, जैसे कि मतलब को मतबल बोलना, कोशिश को कोकिश आदि कह देते हैं। ऐसे बालकों को अक्षरों को पहचान करने में कठिनाई आती है। ये पठन करने में उचित धारा प्रवाह का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। कई बार जो पुनरावृत्ति वाले शब्द होते हैं उनकी पहचान सही से नहीं कर पाते, यानी कि एक ही शब्द बार बार आने पर वे कंफ्यूज हो जाते हैं। वे वर्णमाला का क्रम सीखने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। कई बार वे छोटी बड़ी मात्राओं का ज्ञान सही से नहीं कर पाते, यानी कि उनमें वर्तनी के ज्ञान का भी अभाव देखा जा सकता है। कई बार वे अक्षरों के विपरीत मीनिंग को समझ लेते हैं। जैसे कि एक मूवी आई थी तारे जमीन पर, उसमें जिस पर मूवी बेस्ड होती है उसके साथ भी यही प्रॉब्लम थी, यानी कि हमने डी लिखा तो वे उसे बी लिखते हैं। यह एक प्रकार का बहुत बड़ा वाणी दोष है। इस दोष को डिस्ग्राफिया कहा जाता है, जिसमें बालक को लिखने और पढ़ने संबंधी कठिनाई उत्पन्न होती है। इन लक्षणों को देखते हुए हम वाणी दोष बालकों की पहचान कर सकते हैं। इन वाणी दोषों का पता लगते ही हमें वाणी विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए ताकि समय रहते इन दोषों को दूर किया जा सके।
नेक्स्ट वीडियो में हम वाणी दोष, बालक के दोषों को दूर करने के उपायों, विभिन्न प्रकार के परीक्षणों और उनकी शिक्षा के बारे में जानेंगे।